हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका। ठीक है, आज हम जो रीडिंग करेंगे उसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे उनके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या है। ठीक है, आप जानना चाहते हैं आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें आप अगर जानना चाहते हैं उनके दिलो दिमाग में अगर आप है क्या आपके लिए, तो बिल्कुल आप ही की रीडिंग है। ठीक है, उनके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या है वो हम चेक करने जा रहे हैं आज की रीडिंग में। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले मैं कुछ मैसेजेस निकालूंगी जो आपके रिलेशनशिप में किस तरह से मैच करते हैं ये आप चेक कीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। बहुत सारे मैसेज मैं निकालूंगी, कुछ ना कुछ आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं सिचुएशन क्या हो सकती है आप लोगों की। यूनिवर्स बताएं एनर्जीज क्या है रिलेशनशिप की। जो भी मेरे व्यूअर देख रहे हैं उनके बीच क्या चल रहा है वो मैसेजेस दीजिए। ठीक है, ओके, क्या चल रहा है मेरे व्यूअर के बीच में और उनके पार्टनर के बीच में। ठीक है, काफ़ी सारे मैसेजेस आ गए हैं। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं गाइज। ओके ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लिब्रा। कोई लिब्रा राशि का हो सकता है। ठीक है, एयर साइन। वेट अ मिनट गाइज। ओके, नेक्स्ट हमारे सामने फ्री योर सेल्फ। तो अपने आप को कोई फ्री करना चाहता है। ठीक है, कोई किसी बंधन में है जिससे फ्री होना चाहता है। मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों में हुई है। ठीक है, पेन हेल्थ इश्यूज किसी आप दोनों में से किसी के हो सकते हैं। लियो कोई हो सकता है। देखिए हमारे पास फायर साइन भी आया है। ठीक है, लिब्रा एंड लियो। ठीक है, ब्लैक मैजिक, कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, लक इज़ योर साइड, लक आपकी साइड है, यानी कि आपके पार्टनर और आपकी साइड है लक। ठीक है, सेकंड चांस, कोई सेकंड चांस चाहता है। ठीक है, वैल्यू, कोई वैल्यू करेगा अब आपकी, या फिर किसी ने वैल्यू नहीं की थी पास्ट में। हैव फेथ, तो आपको फेथ रखना पड़ेगा। ठीक है, अपने अपने आप को पॉजिटिव रखिए। अपनी जो भी सिचुएशन है उसमें आपको ये कहा जा रहा है। और ये मैसेज आपसे कैसे मिलते हैं आप बहुत अच्छे से जानते हैं। यहाँ पे दोबारा मैं रिपीट करूँगी, लिब्रा है, फ्री और सेल्फ है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, पेन हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं किसी के, लियो कोई हो सकता है, ब्लैक मैजिक है किसी के लिए, लक इज़ योर साइड, सेकंड चांस, वैल्यू, हैव फेथ। ठीक है, ये मैसेजेस हैं जो कि आपके लिए कैसे ना जैसे आपकी सिचुएशन में मैच होते होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं टैरो से। वेट अ मिनट गाइस। ओके, एनर्जी ऑरिकल से देखते हैं सबसे पहले एनर्जीज आपके पार्टनर की क्या है, रिलेशनशिप को लेके वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप अपने इष्ट देव को याद कीजिए और अपने पार्टनर का नाम लीजिए। ओके, यूनिवर्स बताएं एनर्जीज क्या है रिलेशनशिप की, क्या चल रहा है रिलेशनशिप में। जो भी मेरे व्यूअर देख रहे हैं उनकी एनर्जीज उनके रिलेशनशिप में क्या है, उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या है रिलेशनशिप में। एक कार्ड हमारे पास आ चुका है, अटैचमेंट नंबर 5 का कार्ड है यहाँ पे। ठीक है, और क्या है व्यूअर के पार्टनर की एनर्जीज बताइए। यूनिवर्स क्या क्या सोच रहे हैं रिलेशनशिप के बारे में। ओके, हम इस तरह से ले लेते हैं। इनडिसीजन अटैचमेंट है नंबर 8, डोर टू स्पिरिट नंबर 32, डोर टू रोमांस। ओके, डोर टू रोमांस है। ओके, और बॉटम में हमारे पास है इस वक्त 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल। ओके, आपके पार्टनर ने कभी आपको कुछ बताया नहीं ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। बहुत कम बातें हैं जो आपसे शेयर करते हैं, आपके बारे में फीलिंग्स भी इन्होंने नहीं बताई। ये जो भी पार्टनर है ये दिल खोल के बातें नहीं करते, बहुत कुछ छुपाते हैं ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, मुझे लगता है कि कोई एयर साइन का आपकी ज़िंदगी में है। ठीक है, अगर कोई और भी साइन है तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इनका थॉट चक्रा, यानी कि कुछ बोलने में बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है, बहुत कम बातें बोलते हैं, आपसे फीलिंग भी छुपाते हैं, और बहुत कुछ ऐसा है जो कि आपको बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। ऐसी आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। ठीक है, नंबर 39, नंबर 33, नंबर 32 किसी की एज हो सकती है, या फिर ये नंबर 8 भी है, नंबर 5 आपकी इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। ठीक है, ये किसी ना किसी तरह आपके रिलेशनशिप में ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, या फिर कैसे न जैसे मैच करते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, डेफिनेटली ये आपके सामने जब भी आते होंगे कुछ इनको कुछ और दिखाते हैं आपको। ठीक है, एक्चुअली में जो है इनकी ज़िंदगी में जो चल रहा है या फिर आपके कनेक्शन में ये जो सोचते हैं वो नहीं बताते, ये कुछ और दिखाते हैं। आपको खुश लगते हैं, आपको बहुत
बहुत मतलब अट्रैक्टिव मानते हुए ये खुद बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी से, अपने जो भी कुछ करते हैं उनमें आपको एक मुखौटा लगा के सामने आते हैं। आपके सामने जब भी आते हैं तो ये फेक चीज़ बताते हैं आपको, जो इन अंदर इनके चल रहा होता है वो आपको दिखाई नहीं देता, ठीक है? ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये बहुत ज़्यादा इंडिसीजन में है, दो राहों पे खड़े हैं, दो चॉइसेस हैं, या तो इनके करियर में है या फिर इनके पास दो चॉइसेस हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, लेकिन सबके लिए नहीं। बहुत कम लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि इनके पास दो चॉइसेस हैं, ऑलरेडी मैरिड हैं और ये आपको ये सब बता नहीं रहे, ठीक है? ये इंडिसीजन में है, इसीलिए आपको मुखौटा लगा के, यानी कि बहुत कुछ दुख में है लेकिन दिखाते ऐसे हैं कि कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल मैं खुश हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल खुश हूँ, आपकी परवाह नहीं है मुझे, ठीक है? मैं जैसा हूँ, मैं अकेला ठीक हूँ, या फिर मैं अगर किसी के साथ हूँ तो भी ठीक हूँ, ठीक है? यहाँ पे आपको ये शो करते हैं, लेकिन अंदरूनी बात ये है कि ये डोर टू स्पिरिट, इनमें कुछ बदलाव आ रहे हैं, बहुत कुछ जो कि इनको बदल रहे हैं। इनकी जो एनर्जीज़ है, जो इनकी सोच है वो बदल रही है। बहुत कुछ स्पिरिचुअली अवेकनिंग का मतलब ये होता है गाइज, इनमें कुछ बदलाव ऐसे आ रहे हैं जो कि इनको बहुत बहुत सच्चाई के साथ चलने वाला, बहुत कुछ सही रास्ते पे चलने वाला बनाना चाहता है, ठीक है? ये अपने आप को इंडिसीजन में नहीं रखना चाहते, जो सही है अपने लिए वो करना चाहते हैं, ठीक है? अभी सही चीज़ इनके अकॉर्डिंग क्या है ये खुद ही जानते हैं, लेकिन यहाँ पे इनको एक बदलाव आ रहा है इनकी ज़िंदगी में जो कि इनको इनकी सोच को बदल रहा है, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। नंबर 33 का कार्ड है, अपनी ज़िंदगी में अपनी खुशियों को, अपने प्यार को लाना चाहते हैं। इनकी एनर्जी आपके रिलेशनशिप में इसी तरह है कि गाइज़ ये चेंजेस से गुजर रहे हैं और डेफिनेटली इनको अपनी ज़िंदगी में वो पार्टनर चाहिए जो कि इनको खुद को खुश रखे। ये अपनी डिज़ायर्स को पूरा करना चाहते हैं। इनकी एनर्जी यही है कि डोर टू रोमांस, अब इन्होंने अपने लिए अपनी खुद की डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए एक गेट खोला है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ वही इंसान आ सकता है जो कि इनको बहुत प्रिय है, ठीक है? इनको जो हील करता है, इनको जो प्यार देता है, ये अपनी पर्सनल हीलिंग और पर्सनल हैप्पीनेस की ओर जा रहे हैं, ठीक है? ऐसा मैं यहाँ पे कहूँ, और ये दिल खोल के बातें अब तक नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली इनकी इच्छा यही है कि जो कुछ इनके दिल में है वो बताया जाए। इनका थ्रॉट चक्र ओपन होने जा रहा है, डेफिनेटली ये बहुत सारी बदलाव से गुजर रहे हैं जो कि इनको बहुत कुछ कहने पे मजबूर कर रहा है, ठीक है? टैरो से देख लेते हैं। ओके गाइस, टैरो से देख लेते हैं कि इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, फिर हम देखेंगे इनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। चलिए पहले देख लेते हैं कि इनके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या है, ठीक है? दिल की और दिमाग की बात, दोनों की बात एक साथ देखेंगे। दिल और दिमाग से क्या चाहते हैं आपके लिए, ठीक है? आपके कनेक्शन में क्या चाहते हैं, यूनिवर्स बताएं। इनके दिल और दिमाग में मेरे व्यूअर के लिए क्या है, क्या चल रहा है मेरे व्यूअर के लिए दिल और दिमाग। यूज कार्ड दीजिए। ओके, एक कार्ड आ चुका है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है? इनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। 5 ऑफ कप्स, ओके, इनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, बहुत सारे कार्ड हैं बट मैं ले लूँ क्या? ओके, ले लेते हैं, ठीक है? हमारे पास 3 कार्ड्स और 4 कार्ड्स है गाइस। इनके दिलों दिमाग में क्या चल रहा है। ओके, मैं एडजस्ट कर लेती हूँ थोड़ा सा, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अब इनके दिल और दिमाग की बात करें तो डेफिनेटली देखिए यहाँ पे, वेट अ मिनट, ओके गाइस, बॉटम में देख लेते हैं। हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ पे किसी का डेट ऑफ बर्थ मुझे 3 लग रहा है, ठीक है? इसके अलावा आपका इनका साइन हो सकता है जेमिनी, ठीक है? एक्वेरियस हो सकता है, ठीक है? एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकता है, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है? और व्हील ऑफ फॉर्चून में सारे ही साइंस आ जाते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी आप या इनका साइन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है पर सबके लिए नहीं, ठीक है? यहाँ पे 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए या इनके लिए, ठीक है? 3 नंबर भी मुझे यहाँ पे किसी का डेट ऑफ बर्थ लगता है, ठीक है? इसके अलावा 1 नंबर और 2 नंबर भी लग रहा है, ठीक है? यहाँ पे आपका ये इनका डेट ऑफ बर्थ हो, इनकी राशि में इनके जो नाम के इनिशियल हैं उनमें ए आ सकता है, सी आ सकता है, आर भी आ सकता है, एल भी आ सकता है, ठीक है? और यहाँ कहूँ तो के भी आ सकता है, ठीक है?
और पी भी आ सकता है, ऐसा मैं यहाँ पे, और कुछ कुछ के लिए वी भी आ सकता है, ठीक है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए इनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। सबसे पहले ये आपसे एक नई मिलना चाहते हैं, ऐसा इनके दिल और दिमाग में चल रहा है। या तो आप लोग बहुत अलग हैं, बहुत दिनों से आपकी बातचीत नहीं हुई है, या फिर बात हो रही है तो बहुत कम बात हो रही है, ठीक है। आप जो सही बात करनी होती है या फिर आपको जो बात करनी होती है वो नहीं करे, मतलब पॉइंट पे नहीं आ रहे, आप इधर उधर की बात करके फ़ोन कट कर देते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत कम बात हो रही है आपकी, बहुत लेस कांटेक्ट में हैं आप, ठीक है। या फिर आपने कुछ मनमुटाव के बाद बहुत बहुत ऐसी मतलब जो जो चाहिए होता है रिलेशनशिप में वो नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपसे बातचीत की नहीं हो पा रही, इसलिए ये जो है आपसे मिलना चाहते हैं। डेफ़िनेटली ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। डेफ़िनेटली आपको याद कर रहे हैं, इनकी जो एनर्जी है वो आपसे मिलने की है, या किसी चीज़ के लिए दुखी भी हो रहे हैं। इन्होंने कुछ पास्ट में गलती की है, और ये गलती कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये फ़िलहाल की एनर्जी में इनके दिलो-दिमाग में क्या चल रहा है, अभी की एनर्जी में ये लग रहा है कि आपसे मिलना चाहते हैं। इनको लगता है कि भाग्य आपका साथ देगा, ये कुछ ऐसा करना चाहते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स का कार्ड है, ये कुछ ऐसे एक किनारे पे खड़े हैं जहाँ पे इनको डिसीज़न लेना है, और ये डिसीज़न आपकी सहमति या फिर मैं कहूँ कि भाग्य के हिसाब से लेना चाहते हैं। कुछ ना कुछ इनको ऐसा लगता है कि ये कोई डिवाइन कनेक्शन है, यानी कि आपसे मिलना इनका बहुत इत्तेफाक है, और डेफ़िनेटली ये इस चीज़ को मानते हैं। कहीं न कहीं ये इस रिलेशनशिप में इस तरह से इनके दिलो-दिमाग में बात चलती रहती है कि भाग्य ने आपको मिला है। आप इनकी डेस्टिनी में कहीं न कहीं कोई रोल प्ले कर रहे हैं, ऐसा इनको बार-बार लगता है। और ये एज पे खड़े होके किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, या तो आपके कॉल या मैसेज का, या आपके कोई हिंट का, या फिर आपके कोई जेस्चर का वेट कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे कोई आपका हिंट चाहते हैं जब ये आपसे मिलने आएँगे, डेफ़िनेटली कॉल या मैसेज का वेट करें, ऐसा मुझे इनके दिलो-दिमाग में चल रहा है, ठीक है? ये सब बातें इनके दिलो-दिमाग में चल रही है, और डेफ़िनेटली ये कहीं न कहीं ये गिव अप नहीं करना चाहते। आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम है, नो कॉन्टैक्ट है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो भी सिचुएशन है उसमें ये गिव अप नहीं करना चाहते। इनको पता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। ये चाहकर भी उन प्रॉब्लम्स को हटा नहीं सकते, लेकिन ये उनसे उनके लिए गिव अप भी नहीं करेंगे, यानी कि उनके चलते आपको छोड़ना है तो ऐसा नहीं सोचते, ये गिव अप नहीं करेंगे, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। और डेफ़िनेटली द मैजिशियन की एनर्जी गाइज़ यहाँ पे, ये कहीं न कहीं इनके ऐसी कोई ट्रिक, ऐसा कोई मैजिक करना चाहते हैं जिससे आपको ये ऑफ़र दें। ये पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत स्लो तो नहीं कहूँगी, बहुत छोटा ऑफ़र आपको देना चाहते हैं। ये एक ऑफ़र के साथ आपके पास आना चाहते हैं, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी। अगर नो कॉन्टैक्ट है तो डेफ़िनेटली आपको कॉन्टैक्ट करके कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं रिलेशनशिप में, ताकि ये जो नो कॉन्टैक्ट है या फिर जो भी सिचुएशन जो आप में दोनों में बनी हुई है, वो लॉन्ग टर्म तक नहीं चले, ठीक है? जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन ये ढूँढ रहे हैं, और ये यहाँ पे देखिए ये मैजिशियन की एनर्जी, ये किसी माइंड गेम खेलता है, उस तरह की एनर्जी है। बट ये आपसे ये माइंड गेम नहीं है गाइज़, यहाँ पे और कार्ड्स भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे ये जो एनर्जी आई है वो इसलिए आई है क्योंकि ये कुछ माइंड से प्लानिंग कर रहे हैं, आपके लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको किस तरह से अपनी लाइफ में बनाए रखें, ठीक है। तो ये आपको ये ऑफ़र देने वाले हैं, ऐसा मुझे इनके दिलो दिमाग में लग रहा है, ठीक है। आप मुझे बताइएगा कि आपकी क्या सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट है या थर्ड पार्टी है, सिर्फ इतना ही लिखना है आपको, और कुछ नहीं बताना है, ठीक है। आज आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपकी सिचुएशन क्या है, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट है, लेस कॉन्टैक्ट है, या फिर नाराज़ हो गए, लड़ाई हो गई, जो भी सिचुएशन है उसका 1 या 2 वर्ड में ज़रूर दीजिए मुझे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे यही लग रहा है आज की रीडिंग में कि यहाँ पे आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे मिलने की एनर्जी ज़्यादा लग रही है। ये किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी चीज़ के होने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये आपको बहुत कुछ बताएँगे और एक ऑफ़र लेके आपके पास आएँगे, क्योंकि ये गिव अप नहीं करना चाहते रिलेशनशिप में। इनके दिलो-दिमाग में आपको मैनिफेस्टेशन चल रही है, आपको अपनी ज़िंदगी में बनाए रखना है, इनकी प्रायोरिटी है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स ये आपके साथ या तो वर्क प्लेस पे मिले हैं, या फिर आपका काम कुछ साथ-साथ है, या फिर आपको पार्टनरशिप में कुछ ऑफ़र देना चाहते हैं, कोई जॉब की ऑफ़र या बिज़नेस की ऑफ़र, या फिर कुछ कम्युनिकेट करके आपको किसी चीज़ के बारे में जो कि आपके करियर से रिलेटेड है वो बताना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और डेफ़िनिटली यहाँ पे एक नई न्यू बिगिनिंग हो सकती है। ये एक्शन का कार्ड होता है, नाइट ऑफ वांड्स, आपके साथ एक्शन के मोड में आ जाना चाहते हैं। ये वापस आपके साथ कोई किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। और पैशनेट तो हैं गाइस, ओके। जो भी जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो आपको कोई ऑफ़र लेके, यानी कि कोई जॉब का ऑफ़र या करियर के संबंधित कोई बात आपसे करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। करंट फीलिंग्स देख लेते हैं, करंटली क्या सोच रहे हैं आपके लिए। ये इनके दिल और दिमाग की बात है कि इनके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। आप देखते हैं कि करंट फीलिंग्स क्या कहती हैं आपके लिए, ठीक है। फीलिंग्स में क्या है, क्या फ़ील कर रहे हैं आपके लिए।
बस बताएं मेरे व्यूअर के पार्टनर क्या फील कर रहे हैं अभी, फीलिंग्स क्या हैं आपके प्रति। 3 कार्ड्स लेंगे हम, ठीक है। फीलिंग्स क्या होगी रिलेशनशिप में, व्यूअर के पार्टनर की फीलिंग्स बताइए यूनिवर्स। 3 कार्ड्स। ओके, एक कार्ड आ गया हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, ठीक है। एयर साइन, 6 ऑफ सॉर्ड्स, फीलिंग्स। ओके, हमारे पास बहुत सारे कार्ड आए हैं और सन का कार्ड आ गया, ठीक है। इनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या कह रही है। वाओ गाइस, देखिए यहाँ पे कोई लिब्रा हो सकता है और हमारे पास जो मैसेज आया था उसमें भी लिब्रा का कार्ड था, लियो का कार्ड था, लियो भी हमारे पास है। तो आपके बहुत सारे लोग आज जो देख रहे हैं वो लियो या लिब्रा हो सकते हैं, यानी कि एयर साइन और फायर साइन बहुत दिखाई दे रहा है। कुछ कुछ के लिए एयर साइन भी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एयर साइन मुझे यहाँ पे लग रहा है और फायर साइन भी है, ठीक है। तो ये क्या सोच रहे हैं अभी, इनकी फीलिंग्स क्या कह रही है, डेफिनेटली ये आपके साथ गाइज बॉटम भी देख लेते हैं, उसके बाद मैं क्लियरफाई कर बताती हूँ। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके गाइज, यहाँ पे इनके फीलिंग्स भी लग रहा है कि आपके साथ जो इनके माइंड में जगलिंग थी उससे बाहर आ चुके हैं। ये कोई ऐसी जगलिंग है जो कि 2 बातों के बारे में, जैसे कि इनडिसीजन में थे, तो ये इनडिसीजन से बाहर आके कुछ ऐसा डिसीजन लेने चाहते हैं जिससे कि चीज़ें शांति के साथ सुधर जाए, ठीक है। आपके साथ बहुत सुधार वाली स्थिति में है, ठीक है। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, या तो आपसे सॉरी कहेंगे या फिर कोई ऑफर, प्यार का कोई ऑफर आपको देने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। द सन कार्ड कोई लियो हो सकता है, लेकिन आपको क्लियरिटी देंगे कि इन्होंने जो कुछ किया किसी काम के चलते या किसी रीज़न से किया है। आपके साथ थर्ड पार्टी है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो ये किसी चीज़ से बाहर आके आपको एक क्लियरिटी देने वाले हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म तक चलने चाहते हैं और ये आप इनके हैप्पीनेस है। आप चाहे माने ना माने, ये आपसे बहुत खुश होते हैं। डेफिनेटली आपके साथ रहना, आपके साथ चलना, आपके साथ बिजनेस करते हैं तो बिजनेस या कोई जॉब करते हैं तो उसमें आपको आपके साथ रहना इनको बहुत अच्छा लगता है और डेफिनेटली ये चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स है आपके रिलेशनशिप में उसको सॉल्व करके एक नई दिशा की ओर, एक नई सुबह की ओर, ये एक रिकन्सिलेशन का कार्ड होता है। डेफिनेटली अगर आप बातचीत नहीं करें तो आपकी बातचीत हो सकती है, दूर दूर हैं तो आपसे मिलने आ सकते हैं। डेफिनेटली ये रिकन्सिलेशन का कार्ड होता है। आप दोनों में बहुत जल्द, ये इनकी फीलिंग्स क्या है, बात करने की फीलिंग्स है, इनकी आपसे मिलने की एनर्जी है, ओके। बातों को सच्चाई के साथ आगे बढ़ाने की इनकी फीलिंग्स है। डेफिनेटली 3 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है यहाँ पे। इन्होंने बहुत ज़्यादा क्लियरिटी देने के लिए आपका हार्ट ब्रेक किया है या कुछ ऐसा छुपाया है जिसको कि आप सहन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये जस्टिस का कार्ड क्यों आया है 3 ऑफ सॉर्ट्स के साथ, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी है कोई, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, सबके लिए नहीं, ठीक है। थर्ड पार्टी है तो डेफिनेटली वो उससे बाहर आ रहे हैं, यहाँ पे आपको क्लियरिटी देने के लिए आ रहे हैं। ये जो मैं कह रही थी अभी जस्ट कि आपको कोई बात बताने वाले हैं या फिर आपके पास मिलने के लिए आने वाले हैं, तो मुझे बहुत लोगों के लिए ये लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी से बाहर आके आपको कुछ जस्टिस देना चाहते हैं, यानी कि आपको एक सच्चाई बताना चाहते हैं जो कि चीज़ों को बैलेंस कर देगी, आपके साथ इनका रिलेशनशिप बैलेंस कर देगी। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रही है। ये जस्टिस का कार्ड ये भी कहता है कि आपने इनके लिए बहुत कर दिया, अब इनकी बारी। ये फीलिंग्स रखती है गाइज, यहाँ पे इनकी फीलिंग्स ये कह रही है कि आपके लिए कुछ करें, ठीक है, आपको जस्टिस देना, यानी कि चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं आपके साथ। अगर इन्होंने कुछ पास्ट में ऐसा किया है जो कि आपको बुरा लगा है, हार्ट ब्रेक दिया है, तो उस चीज़ से बाहर आके आपको एक क्लियरिटी देंगे, यानी कि आपको जस्टिस मिलने वाली है, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी, ठीक है। जैसे को तैसा होता है जस्टिस, यानी कि आपने इनको बहुत कुछ दिया है तो अब ये इनकी बारी, ठीक है। इनको ये पता लग गया है कि आप बैलेंस चीज़ें अच्छी तरह पसंद करते हैं, ठीक है। तो आपको बैलेंस, एक सिचुएशन में बैलेंस लाना चाहेंगे, ऐसा मैं यहाँ पे इनके करंट फीलिंग्स बता रही हूँ। और कुछ ना कुछ या तो ये कोई ऑफ़र लेके आपके पास आएंगे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ठीक है। थोड़ा सा छोटा लगेगा आपको ऑफ़र, लेकिन बिल्कुल या तो इनके ऑफ़र में कोई सॉरी हो सकती है या फिर कोई ग्रीटिंग हो सकता है, कोई फूल या बुके हो सकता है आपके लिए, लेकिन ये कुछ ना कुछ अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग आपको देंगे, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनके एक्शन देख लेते हैं विदिन 2 डेज़, ओके। सिर्फ 3 कार्ड्स, एक्शन क्या होंगे इनके, ये जो भी पर्सन है क्या एक्शन ले सकते हैं। थ्री कार्ड्स, ओके। 2 कार्ड्स 3 आ गए हमारे पास। एक्शन क्या होंगे, बॉटम में देख लेते हैं। 5 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, ठीक है। एक्शन क्या होंगे यूनिवर्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एक्शन में इनके एक्शन ये हैं गाइस कि आपके साथ स्टेबिलिटी लाने के लिए इक्वल गिव एंड टेक करना शुरू करेंगे। इनके एक्शन आपको देखने के मिलेंगे। यहाँ पे कुछ अपने आप को गार्ड करके चलेंगे, यानी कि बहुत कुछ या तो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं लेकिन बिल्कुल शो नहीं करेंगे कि आपसे वाकई में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। यहाँ पे आप ये कंपटीशन सा फेस कर रहे हैं, यानी कि आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं लेकिन इनको खुद को लगेगा कि आप इनको क्या कहेंगे, लड़ाई तो नहीं हो जाएगी, इस तरह की बातें सोच रहे हैं, ठीक है।
यहाँ पे इनके एक्शन मुझे ये बता रहे हैं कि आपसे इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा एक ऑफ़र आपके पास आने वाला है, ठीक है, आपको इक्वल गिव एंड टेक, ये भी जस्टिस की बात कहता है गाइस। ओके, तो ये वाला जो कार्ड है वो जस्टिस की बात कहता है, और यहाँ पे ये अपने आप को थोड़ा सा गार्ड करके चलेंगे, यानी कि अपने आप को बुरा नहीं बनाने की कोशिश में करेंगे कि इनके ऊपर कोई गलती नहीं आए, ठीक है। ये गलती आप पे भी नहीं डालेंगे, लेकिन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए इक्वल गिव एंड टेक करना शुरू कर देंगे, आपको जस्टिस की बात करेंगे, ठीक है। आपसे कम्युनिकेशन ज़रूर आ सकता है, ठीक है, और आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और किंग ऑफ पेंटिकल्स आपके साथ रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी लाना चाहेंगे। 2 दिन में क्या होगा, आपको इनके एक्शन मिलेंगे, हो सकता है कुछ अपने आप को बचा के चलें, ठीक है, अपनी गलती का एहसास करेंगे लेकिन बताएंगे नहीं, शो नहीं करेंगे कि इनको एहसास हो रहा है अपनी गलती का, लेकिन फिर भी आपके साथ चीज़ें सॉल्व करने के लिए एक किंग ऑफ पेंटिकल्स यानी कि बहुत लॉयल रहेंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ एक्शन आपके लिए हो सकते हैं, कम्युनिकेशन आ सकता है आपके पास और आपसे मिलने भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग, ठीक है। जाने से पहले कुछ एट्रीब्यूट्स ले लूँगी मैं, ठीक है। आपके पार्टनर किस तरह के हो सकते हैं? सबसे पहला है परफेक्ट फ्रॉम ईच अदर, आप एक दूसरे के लिए, आपके पार्टनर परफेक्ट हो सकते हैं एक दूसरे के लिए, ठीक है। आप एक दूसरे को बिल्कुल मैच करते हैं, आप लोगों को ऐसा लगता होगा। जिम एक्सरसाइज करते होंगे आपके पार्टनर, ठीक है। और लेती हूँ मैं काइट्स, क्रिकेट, स्विम आप लोगों को पसंद होगा या आपके पार्टनर को पसंद होगा, ठीक है। आर्मी, नेवी, अथॉरिटी, ठीक है, इसमें हो सकते हैं आपके पार्टनर। और लेती हूँ मैं थोड़े से, ये ले लेते हैं। ओवल शेप, लॉन्ग फेस, किसी का या तो आपका या फिर इनका हो सकता है। ओवल शेप, लॉन्ग फेस हो सकता है। EUOVTPSHTHJ, ये आपके या इनके नाम के इनिशियल हो सकते हैं, ठीक है, या तो आपके नाम में या फिर इनके नाम में आ सकते हैं। एक और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यहाँ पे एयर साइन बहुत आ रहा है, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ भी यहाँ लगा था आपके पार्टनर एयर साइन के होने चाहिए, ठीक है। कुछ डिवाइन आपको क्या देना चाहती है, 3 कार्ड्स लूँगी, ठीक है। आपके रिलेशनशिप को आपको क्या मिल सकता है? बिग गिफ्ट, जैसा कि मैंने कहा ये ऑफ़र लेके आएंगे, हो सकता है छोटा नहीं बड़ा ऑफ़र हो, ठीक है। बिग गिफ्ट आया है यहाँ पे। और देखते हैं स्टार शाइन, तो मुझे लगता है कि आप दोनों एक स्टार की तरह चमकेंगे आने वाले दिनों में, ठीक है। आपका जो रिलेशनशिप है एक स्टार शाइन की तरह चमकेगा, ठीक है। न्यू प्रोफेशन, तो आपका कोई जॉब या न्यू अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है। एक और लेंगे हम, ठीक है। परफेक्ट कपल, आप एक दूसरे के लिए परफेक्ट कपल साबित हो सकते हैं। तो ये डिवाइन की तरफ से मैसेजेस थे, आपको सॉन्ग ले लूँगी, ठीक है। सॉन्ग क्या डेडिकेट किया आपके पार्टनर ने? सबसे पहला सॉन्ग है जादू है तेरा ही जादू जो मेरे दिल पे छाने लगा, ये बहुत प्यारा सॉन्ग है। और लेते हैं हम, ठीक है, एक और सॉन्ग, ठीक है, एक और गिर गया है। तेरा होने लगा हूँ जब से मिला हूँ, ये बहुत प्यारा सॉन्ग है गाइस। ओके, ये डेडिकेट किया आपके पार्टनर ने। जग घूमिया तेरे जैसा ना कोई। और लास्ट है हमारे पास पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। तो गाइज़ ये रीडिंग थी आपकी। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? कुछ भी समझ आया, कुछ भी पसंद आया, रेजोनेट किया, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है आपको, ठीक है। और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, किसी से शेयर करना चाहते हैं बिल्कुल शेयर कीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइज़। बाय बाय, गुड नाइट।